इसके बाद आता है हमारे पास में कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन अभी आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अर्थात स्थायी लागत एवं लाभ दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास अंशदान प्राप्त हो जाता है, इसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कंट्रीब्यूशन क्योंकि एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंड करता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन काउंटिंग करने से पहले कंट्रीब्यूशन रेशियो काउंट करना पड़ता है। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसे काउंट करेंगे? कंट्रीब्यूशन रेशियो काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 जो बोर्ड पे आपको दिया गया है। और ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन रेशियो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है लाभ मात्रा अनुपात। दूसरा नाम क्या होता है? लाभ मात्रा अनुपात। और यदि रेशियो में याद कर लेंगे तो इसको बोलते हैं लाभ मात्रा अनुपात रेशियो। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो की गणना कैसे की जाती है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, ये आपका हो गया पीवी रेशियो। दूसरा, यदि हमारे पास में सेल्स दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है और हम कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास ये आधार होता है कि सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो याद करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो याद करने के बाद उस रेशियो को सेल्स में से घटा देंगे तो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो। इस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ये क्या होता है? ये होता है कि उत्पादन का वह स्तर जहां पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, लागत एवं आगम दोनों बराबर हो जाती हैं, उसे ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दिया जाता है, या उसे नॉर्मल प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, नए लाभ नए हानि की स्थिति या शून्य लाभ शून्य हानि की स्थिति कहा जाता है। इसे ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दिया गया है। इसकी गणना करने के लिए हमारे पास में सिर्फ दो बातें शामिल होनी चाहिए। वो एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो का भाग देकर के ब्रेक इवन पॉइंट की काउंटिंग की जा सकती है। और ब्रेक इवन पॉइंट की काउंटिंग दो प्रकार से की जाती है। एक इसकी गणना हम कर सकते हैं इकाइयों में और दूसरी गणना इसकी हम कर सकते हैं उसमें अमाउंट में। तो सबसे पहले हम इसको काउंटिंग करते हैं कि बीईपी इन यूनिट्स। तो बीईपी इन यूनिट्स अगर काउंटिंग करने के लिए कहा जाए आपसे तो कैसे याद करोगे? उसके लिए भी आपको इसको पूरी तरह से इकाइयों में ही क्वेश्चन दिया होगा तो ही काउंटिंग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होती है। यदि क्वेश्चन इकाइयों में दे रखा है तो उसके आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए और बी, ए पीईपी इन यूनिट्स और बी बीईपी इन अमाउंट। बीईपी इन यूनिट्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रति इकाई कंट्रीब्यूशन की गणना कर लेंगे और फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल होती है। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट आ जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट ज्ञात करने के लिए यदि हमने सेल्स इन अमाउंट याद कर रखी हो पहले से ही, तो उसमें सेलिंग प्राइस का भाग देकर के भी गणना इसकी कर सकते हैं। तो बीईपी इन यूनिट इज इक्वल टू सेल्स इन अमाउंट अपॉन सेल्स सेलिंग प्राइस। सेल्स इन अमाउंट अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू बीईपी इन यूनिट आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर बी जो पार्ट आता है उसके अंदर क्या है कि बीईपी इन अमाउंट अपॉन बीईपी इन अमाउंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये ध्यान रखना है, यदि बीईपी इन यूनिट याद करवाना हो तो आपको फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देना पड़ेगा। यदि बीईपी इन अमाउंट याद करवाना हो तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट में
आपको केवल पीवी रेशियो का भाग देना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो अमाउंट के लिए होता है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए होता है। तो हमारे पास में बीईपी इन अमाउंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो के आधार पर गणना कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही हमने बीईपी की यूनिट याद कर रखा हो तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा भी काउंटिंग कर सकते हो। कैसे? बीईपी इन अमाउंट इज इक्वल टू बीईपी इन यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। यदि सेलिंग प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सेलिंग प्राइस को बीईपी इन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बीईपी इन अमाउंट अर्थात रुपयों में समुचित बिंदु आ जाएगा। तो ये था हमारा समुचित बिंदु काउंटिंग करने का तरीका। और उसके बाद में फिर हमारे पास आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगला जो वीडियो बनेगा उसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे होगा उसकी गणना आपको करनी है। धन्यवाद।